हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ श्वेता। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज था मेन फंक्शन और मैं हो चुकी थी तैयार। तो देखिए गाइस, मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस, हम लोग हो चुके थे रिसेप्शन या मेन फंक्शन के लिए रेडी, दोनों के दोनों। तो अब हमें जाना था वहाँ पर अपने फंक्शन पर, और ये हो चुकी थी मैं तैयार। तो गाइज़, इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैं देखने में नज़र ना लगे किसी की। अगर आपको भी मैं अच्छी लग रही थी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। तो गाइज़, ये देखिए, पर्पल कलर का मैंने पहना था। ये डार्क पर्पल लेवेंडर कलर मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। तो गाइज़, आइए चलते हैं अपने दयाल बाग रिज़ॉर्ट में, क्योंकि आज का फंक्शन था दयाल बाग रिज़ॉर्ट का। और ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, व्यू इतना प्यारा लग रहा था, डेकोर, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। ये था गाइज़ यहाँ का दयाल बाग रिज़ॉर्ट लखनऊ। और गाइस देखिए, चारों तरफ ना गार्डनिंग, ग्रीनरी एंड फ्लावर डेकोरेशन इतनी मस्त लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेन एंट्रेंस पर ही यहाँ पे लगा था चाचा चाची जी का बोर्ड, वेलकम टू आवर 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ देवेंद्र एंड नीतू। तो आइए गाइस, चलते हैं अंदर मेन एंट्रेंस की ओर, जहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो रखा था। तो गाइस, पूरा एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस ही पूरा फ्लावर से डेकोर, पूरा डेकोरेशन हो रखा था फ्लावर से। और लाइव प्लांट्स एंड ग्रीनरी भी यहाँ बहुत सुंदर लग रहे थे। और हम चल पड़े अंदर की ओर। मुझे ना अपना शादी वाला टाइम याद आ गया, क्योंकि 3 साल पहले ना, जब मेरी शादी हुई थी, तो सेम ऐसे ही पूरा गार्डनिंग, ग्रीनरी, बहुत सुंदर लॉन था और उसको बहुत प्यारा सजाया हुआ था। तो सेम मुझे ना वही याद आ रखी थी, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं इतना पूरा देख नहीं पाई थी। मैं पहले ही आकर देख चुकी थी कि कैसे डेकोरेशन हो रखी है, लेकिन आज मैं अभी ये लाइव देख पा रही हूँ। तो पूरा सेम सिस्टम ऐसे ही मेरा भी पूरा डेकोर सजा हुआ था। वहाँ पे लॉन जो था मेरा पूरा ऐसे ही डेकोरेट हो रखा था। तो सामने आते ही यहाँ पे मिला हमें स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में ये देखो, यहाँ पे ना स्टैचूज़ बनाए हुए थे अलग अलग एनिमल्स के। तो वो इतने कूल लग रहे थे ना देखने में। और उसके जस्ट बिहाइंड था स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में ये लाइटनिंग्स एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड ट्री ग्रीनरी डेकोरेशंस इतनी कूल लग रही थी। स्विंग्स थे वहाँ पर जो बहुत मस्त लग रहे थे। और यू कैन इन्जॉय एनीवेयर इन दिस लॉन एरिया। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था और बहुत कूल लग रहा था। लाइटनिंग ना इतनी अच्छी लग रही थी और नाइट व्यू तो इतना ऑसम लग रहा था कि आई कांट टेल इन माय वर्ड्स। ये पियानो बजाते हुए स्टैचूज़ थे। और जो डिनर था हमारा, वो बाहर ओपन में था, बिकॉज़ अंदर ना हॉल में बहुत सफोकेटेड हो जाता है। तो बाहर लॉन में हमारा डिनर था। ये देखिए, यहाँ पर अंदर हॉल का मेन एंट्रेंस, जहाँ पे पूरा डेकोरेट किया हुआ था। और गाइज़, इस एरिया को ना यहाँ पे नाम दिया गया था छाँव। तो ये जो हमारा मेन हॉल वाला एरिया था, इसको छाँव के नाम से, ये देखो लिखा हुआ है, छाँव के नाम से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ था। और आइए अब हम चलते हैं अंदर लॉन की ओर। तो ये हमारा हॉल था। और हॉल में अंदर थोड़ा बहुत स्नैक्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। लाइक डिनर का प्रॉपर जो फंक्शन था, जो डिनर था, वो प्रॉपर बाहर था। एंड स्नैक्स के लिए आप अंदर हॉल में इन्होंने स्नैक्स को रखा हुआ था। तो ये देखिए, मेरी भाभी जान तो लगी पड़ी है खाने में स्नैक्स को पूरा। उसके बाद हम चले आगे की ओर। और आगे ये मेरे हस्बैंड, दीदी एंड जीजू। हेलो जीजू, हेलो दीदी, कैसे हो आप? तो आगे की ओर हम चले। और ये देखिए स्टेज, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मतलब स्टेज इतनी प्यारी लग रही थी ना गाइस, कि मुझे अपनी इंगेजमेंट की स्टेज याद आ गई। सेम ऐसे ही फ्लावर डेकोर से मेरी स्टेज सजी हुई थी। और सेम एज़ इट इज़ ये यहाँ पे फ्लावर की डेकोरेशन से पूरा स्टेज सजा हुआ था। और साइड में ये ग्रीनरी, जो मेन एंट्रेंस था स्टेज का, वहाँ पे ग्रीनरी से आर्टिफिशियल प्लांट से इसको डिज़ाइन किया हुआ था। और जो स्टेज थी ना, स्टेज पर ये लाइट्स और बल्ब भी मतलब लाइट और बल्ब से डेकोरेट किया हुआ था। तो गाइस, चाचा जी आ गए थे अपनी बारात लेकर, बिकॉज़ हम लड़के वालों की साइड से थे। तो गाइस देखिए, सब नाचते गाते हुए चाचा जी अपनी बारात लेकर अंदर आ रहे थे।
तो यहाँ पे ना अलग अलग डिसाइड हो गया था कि बारात लड़के वाले अलग आएंगे बारात लेकर और लड़की वाले अलग आएंगे अपनी लड़की लेकर। तो गाइस हम तो लड़के वालों की साइड से थे। तो चाचा जी हमारे आ चुके थे डांस करते हुए और सब पूरा मनोरंजन इतना अच्छा लग रहा था ना कि पुरानी यादें उनकी तो वापस आ गई थी। उनकी तो 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो दैट टाइम वी वर नॉट अवेलेबल प्रेजेंट एट दिस फंक्शन, बट इस फंक्शन में ना हमें ऐसा लग रहा था कि हम वी आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड इतना मज़ा आ रहा था ना। ये देखो सबको नाचते गाते हुए देखकर इतना मज़ा आ रहा था कि शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। सच में ये बहुत एक अनुभव है या बहुत एक आकर्षक कहते हैं ना, ये एक व्यू देखने को ना बहुत कम नसीब होता है। और 25th वेडिंग एनिवर्सरी मतलब इतना मज़ा आ रहा था देखते हुए। और जब हमने इनको देखा ना तैयार हुए हुए और इतना मतलब एनर्जेटिक, अभी भी आज की डेट में भी इतना एनर्जेटिक थे चाचा जी आज की डेट में भी कि बता नहीं सकते। सब मतलब बहुत खुश हो रहे थे देख के और सब बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी। मुझे जितना टाइम ट्रैवल में लगा ना और मेरे को जितना टायर्डनेस फील हो रही थी यहाँ पे आके फंक्शन एंजॉय करते हुए ना, मैं बिल्कुल सब अपनी थकान वकान सब भूल गई थी और इतना एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। और इन्होंने ना एक एंकर होस्ट कर रहा था इसको, पूरे फंक्शन को ना एंकर होस्ट कर रहा था। वो इतना कूल लग रहा था। मतलब बच्चों के लिए अलग अलग पार्टिसिपेशन, गिफ्ट्स, और बड़ों के लिए और अडल्ट्स के लिए, और मतलब अलग अलग सबके लिए ना उन्होंने कोई ना कोई थीम रखी हुई थी। तो सब छोटे बड़े सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे पूरा। ऐसा किसी के लिए नहीं था कि एक का ही फंक्शन है तो वो ही एंजॉय करे, ऐसा कुछ नहीं था। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ जी, फूफा जी, बच्चों के लिए, भाभीियों के लिए, भैया के लिए, देवरों के लिए, देवरानियों के लिए, सबके लिए ना अलग अलग अरेंजमेंट किए हुए थे, अलग अलग थीम रखी हुई थी। तो सब यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें इन लोगों को ना डांस ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि वो ना एंकर जो थे वो कुछ ना कुछ बोलियां या कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि सबका हंसी मजाक वाला माहौल बना हुआ था। और इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आज तो यहाँ जो नहीं नाचते वो भी नाच रहे थे तो देख के ना और ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो ये ले आए चाचा जी अपनी बारात और बारात को आगे आगे लेकर जाते हुए सेम ऐसे लग रहा था जैसे हम ना किसी की शादी में आए हो। लग ही नहीं रहा था कि हम किसी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी में आए हैं और वो दोबारा से पूरा रिक्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा ही लग रहा था कि हम ना बिल्कुल नई नई शादी हो रही है। और जैसे नई नई शादियों में सारी प्रिपरेशंस होती है ना, तैयारियां होती हैं, तो सेम वही वाली फीलिंग आ रही थी गाइस। तो वैसे तो मैं चाचा जी की शादी में कभी पहले, कोई भी नहीं जाता यार अपनी चाचा की शादी में क्योंकि वो तो बहुत बड़े थे तो उस टाइम पे तो पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब पूरे तरीके से लाइव देखना सारी चीज़ों को और पूरे तरीके से उस चीज़ को एंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइज़ ये आ चुकी थी बुआ जी, चाचा जी की बहनें, बुआ जी सब स्टेज पर आ चुके थे और बुआ जी सब अपना भाइयों के साथ पूरा लगे पड़े थे डांस करने के। तो मज़ा भी आता है क्योंकि जब तो उस टाइम पे बुआ जी बिल्कुल यंग एज में होंगी, यंग एज में बिल्कुल चाचा जी होंगे जब वो बारात लेकर गए होंगे, तो वो दोबारा से चीज़ें सारी रिवर्स होनी और रिवर्स होने के बाद वो इस एज में आकर तो बहुत इन्जॉय हो रहा था। और ये मेरी नंद और मैं अपनी नंद के साथ कर रही थी पूरा इन्जॉय। वो मेरे से बहुत बड़ी है लेकिन मैं फिर भी उनके साथ हम दोनों ना फुल। यहाँ हो चुकी थी हमारी चाची जी की एंट्री और लड़की वाले आ गए थे अपनी लड़की लेकर। तो गाइस देखते हैं चाची जी भी आ चुकी। तो गाइस यहाँ हो चुकी थी हमारी चाची जी की एंट्री और चाची भी कम नहीं लग रही थी। अगर चाचा जी इतने स्मार्ट लग रहे थे ना तो चाची भी बहुत कूल, एनर्जेटिक और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मज़ा आ गया गाइस देखकर चाची जी की एंट्री। बच्चे दोनों बिल्कुल, ये चाचा चाची जी के दोनों बच्चे थे और ये सब कज़न्स थे, मौसी के बच्चे, मामा जी के बच्चे। तो गाइस सब बच्चे भी इतना एनर्जेटिक हो रखे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। और चाची जी तो लग ही नहीं रही थी कि चाची की यार 25th एनिवर्सरी है। बहुत खुश भी लग रही थी और बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे इतना कोऑपरेट कर रहे थे और कहते हैं ना जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और इतना मतलब कोऑपरेट भी कर रहे थे और सब कुछ अरेंज बच्चों ने भी किया हुआ था। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक
इन्वॉल्व हो रखे थे और देखिए कितना एंजॉय कर रहे थे। मतलब सब इतना खुश थे ना, मुझे तो देख के इतनी खुशी हो रही थी कि आई कांट एक्सप्लेन। तो देखिए चाची तो इतनी सुंदर लग रही थी ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती, और आपको भी बहुत सुंदर लग रही होंगी। उनका जो लहंगा था ना बहुत ही कूल और बहुत ही मतलब रेडिश फैमिली का लहंगा, और बहुत कूल और बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे देखिए चाची जी की एंट्री हो चुकी थी, और चाचा जी तो हमारे पहले आ ही चुके थे क्योंकि हम बारात वाली साइड से थे, हम चाचा जी की साइड से थे, तो हम चाचा जी की साइड से हम पहले आ ही चुके थे। और यहाँ आ गए थे लड़की वाले चाची जी को लेकर। तो यहाँ पे एंकर ने तो पूरी तैयारियाँ की हुई थी स्टार्ट की, क्या करना है कैसे करना है। तो हाथ पकड़ना था चाचा जी को चाची का, और उनको बैठ के गुलाब देना था। तो बिल्कुल चाचा जी तो ऑलरेडी तैयार हो रखे थे और उन्होंने ये पकड़ा दिया गुलाब का फूल, और चाची ने एकदम एक्सेप्ट कर लिया, कोई नखरा वखरा कुछ नहीं दिखाया, और स्टेज पर एंट्री हो चुकी थी इन लोगों की। तो बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो इस व्लॉग में ना। तो गाइस इसके बाद ये देखिए जयमाला हो चुकी थी, और चाचा जी ने और चाची जी ने दोनों को एक दूसरे को हार एक्सचेंज कर लिए थे। जयमाला एक्सचेंज हो चुकी थी। तो गाइस इसके बाद हो चुका था चाचा चाची जी का डांस स्टार्ट, और वॉल्यूम मैंने बिल्कुल कम कर दिया था क्योंकि गाइस मेरी पहली वीडियो में ऑलरेडी कॉपीराइट लग चुका था, तो इसीलिए मैंने वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दिया। और गाइस ये देखिए कितना प्यारा डांस, मतलब मज़ा आ गया देख के। चाचा चाची जी तो एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे मस्त। और गाइस इसके बाद ये हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी थी तैयार तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में आपको डांस कैसा लगा। हम दोनों भैया और भाभी और ये मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने एक परफॉर्मेंस दी जो हमने डांस के अपना विदाउट एनी प्रिपरेशन हमने डांस की परफॉर्मेंस दी। और हमारे से ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड हो रखे थे, जो स्टेज पर आकर बच्चे एकदम से मतलब बच्चे विदाउट प्रिपेयर थे और वो अपना डांस की वो परफॉर्मेंस अलग दे रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे बच्चों की और यहाँ पे 3 कपल की पूरा परफॉर्मेंस चल रही थी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसका डांस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो सबसे ज़्यादा डांस बच्चों का अच्छा लगा क्योंकि वो बिल्कुल विदाउट एनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो गाइज़ ये था मेरा लखनऊ का फुल व्यू। मुझे तो बहुत मज़ा आया लखनऊ में चाचा चाची जी की 25th एनिवर्सरी में। और गाइज़ आई होप सो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर हमारा डांस थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो अपने से ज़्यादा बच्चों का डांस बहुत प्यारा लग रहा था। तो गाइज़ मुझे तो फुल मज़ा आ गया। पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और पूरे फंक्शन का पता ही नहीं चला कि कब में वो फंक्शन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे तो ये बहुत स्लो गाना चला दिया था, जो एंकर था उन्होंने बहुत स्लो म्यूज़िक प्ले कर दिया था डीजे वाले ने, और हम बड़ा स्लोली डांस कर रहे थे। और जैसे जैसे हम प्ले कर रहे थे ना डांस, जैसे जैसे हम एक्शंस कर रहे थे, सेम बच्चे सेम टू सेम वही एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहे थे और वही डांस कर रहे थे। तो गाइज़ आप भी देखो विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब हम बच्चों से ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। विदाउट एनी प्रिपरेशन उन्होंने कैसे पूरा इंजॉय किया, कैसे सेलिब्रेट किया, पूरा फंक्शन कैसे इंजॉय करा। एंड चाचा चाची जी तो इतने खुश हो रहे थे ना, जब हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि बच्चे हमारे बराबर पे डांस कर रहे हैं। वो तो जब हमने बाद में वीडियो में देखा तब हमें पता चला कि ये बिल्कुल सेम हमारी 2 कॉपी करके डांस कर रहे थे। तो गाइज़ हमें तो बहुत मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़, थैंक यू।